Tele Covid ka na rin. Diyan na. बच्चों, मैं डॉक्टर अंकिता कुमारी एक नए विषय को लेकर आपके समक्ष फिर से उपस्थित हूँ। इस विषय को जानने से पहले चलिए कुछ मॉडल्स देखते हैं। आप बताएं, इन्हें देखकर आपके दिमाग में कौन सी बातें आ रही हैं? बिल्कुल सही, ये सपेरा है, सांप पकड़ता है। ये कुम्हार है, मिट्टी के बर्तनों को बनाता है। ये मजदूर है, मजदूरी करता है। तो बच्चों, क्या यह उचित है काम को देखते ही हमारे भीतर किसी विशेष जाति का बोध हो आना? आज इन्हीं कुछ सवालों से संबंधित अंबेडकर जी के विचार को हम जानेंगे। आज के कार्यक्रम में हम श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा नामक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विख्यात भाषण का एक अंश, जो निबंध के रूप में हमारी पाठ्य पुस्तक गोधुली कक्षा 10वीं में संकलित है, उसे पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले हम यह चर्चा करेंगे कि यह निबंध हमारी पाठ्य पुस्तक में क्यों रखा गया है, हमें यह निबंध क्यों पढ़ना चाहिए। साथ ही साथ एक दृष्टि यह भी जाती है कि यह निबंध अंग्रेजी विषय में भी रखा जा सकता था, क्योंकि यह इनहेलेशन ऑफ कास्ट के नाम से एक फेमस स्पीच है। तो आखिर हिंदी विषय में ही इसे स्थान क्यों दिया गया? तो चलिए इस पर एक छोटी सी चर्चा करें। सबसे पहले तो हम यह देखें कि भाषा और साहित्य व्यक्ति को कई क्षेत्रों में प्रभावित करती है। जब हम भाषा के रूप में हिंदी की बात करते हैं तो निश्चय इससे हमारी संवेदना, सहानुभूति और अभिव्यक्ति तीनों की भूमिका बड़े ही गहरे रूप में दिखाई देती है। सबसे पहले तो हम यह देखें कि भाषा और साहित्य व्यक्ति को कई क्षेत्रों में प्रभावित करती है। जब हम भाषा के रूप में हिंदी की बात करते हैं तो निश्चय इससे हमारी संवेदना, सहानुभूति और अभिव्यक्ति तीनों की भूमिका बड़े ही गहरे रूप में दिखाई देती है। हम जिस परिवेश में रहते हैं वहाँ की समस्या हमें भीतर तक प्रभावित करती है। निकल रहा है और वो नीचे की तरफ जा रहा है, और दूसरा जो है वो ऊपरी भाग की तरफ जा रहा है और वो हरा रंग लिए हुए है। तो ये क्या हुआ, इसे हम कहते हैं ऊपरी भाग जो कि हरा कलर का है, उसे हम कहते हैं प्यूमुल। और दूसरा जो जड़ की तरह, किताब और किताब के बाहर की दुनिया आपस में गुथी होनी चाहिए। इसमें छात्रों के साथ साथ शिक्षकों की भूमिका गहरे लगाव के साथ उतनी ही होनी चाहिए। पाठ्यपुस्तक में सामाजिक, शैक्षणिक वास्तविकताएं, आवश्यकताएं प्रासंगिक होनी चाहिए। प्रस्तुत निबंध का चयन सामाजिक सांस्कृतिक सद्भाव, जनतांत्रिकता एवं विवेक निष्ठा के साथ साथ अनेक प्रकार की संक्रामक संकीर्णताओं की ओर हमारा ध्यान दिलाता है। आज के समाज में प्रत्येक वर्ग के नर नारी को जो संवैधानिक अधिकार प्राप्त है,
वे सभी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की देन है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में महू मध्य प्रदेश के एक दलित परिवार में हुआ। अंबेडकर का जन्म समाज के अत्यंत दबे हुए वर्ग में हुआ था। प्राथमिक शिक्षा के पश्चात उन्हें बड़ौदा नरेश गायकवाड़ की तरफ से उच्च शिक्षा हेतु अमेरिका भेजा गया। आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ लिखा है अमेरिका में न्यूयॉर्क। उनके मन में यह विश्वास था कि शिक्षा से ही दलित वर्गों तथा अन्य पिछड़े वर्गों को अवसर मिलेगा, उनकी प्रगति के द्वार खुलेंगे। उन्होंने संस्कृत के धार्मिक, पौराणिक और संपूर्ण वैदिक वाङ्मय को अनुवाद के जरिए पढ़ा था। उनके चिंतन एवं बौद्धिक रचनात्मकता पर प्रमुख 3 व्यक्तियों का प्रभाव रहा, महात्मा बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले। अंबेडकर ने हिंदू धर्म की गहराई तक झांका। उन्होंने अन्य धर्मों तथा संस्कृतियों का भी सूक्ष्म विश्लेषण किया। दुनिया के सारे धर्मों की बौद्धिक यात्रा करने के बाद वे गौतम बुद्ध और बौद्ध धर्म की ओर मुड़े। बुद्ध के व्यक्तित्व में प्रेम, दया, करुणा के महान तत्व एकत्रित थे। उन्होंने बुद्ध को एक सामाजिक क्रांतिकारी के रूप में देखा। अंबेडकर श्रद्धा पर आधारित धर्म नहीं बल्कि विवेक पर आधारित नैतिक व्यवस्था चाहते थे। यही कारण है कि उन्हें कबीर की भी कई उक्तियों ने प्रभावित किया, जैसे जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। चाहे बुद्ध की शिक्षा हो या कबीर की बानी, दोनों में न केवल कर्मकांडों के आतंक के खिलाफ विद्रोह है बल्कि वर्ण व्यवस्था और ऊंच नीच जातियों का भेद जो समाज की कुरीतियां हैं उनके खिलाफ भी विद्रोह है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपनी पुस्तक हु आर शूद्रास उन्होंने महात्मा ज्योतिबा फूले को समर्पित किया। ज्योतिबा फूले और उनकी पत्नी शिक्षा पर जोर देते थे। वे सबकी शिक्षा के पक्षधर थे। उनका मानना था कि शिक्षित होने पर ही हम अपने अस्तित्व को समझ सकेंगे। बाबा साहेब ने अनेक पुस्तकें लिखी। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, द अनटचेबल्स, हु आर दे, हु आर शूद्रास, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, बुद्धा एंड हिज धम्मा, थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट्स, द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वुमेन, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। भाषण के जिस अंश को हम पढ़ रहे हैं वह एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के ललई सिंह यादव द्वारा हिंदी रूपांतर जाति भेद का उच्छेद से लिया गया है। बच्चों, यह प्रश्न बोर्ड एग्जाम में भी आता है, ऑब्जेक्टिव में भी आता है और सब्जेक्टिव में भी 1 नंबर के लिए जरूर पूछा जाता है। यह भाषण जाति पाति तोड़क मंडल लाहौर के वार्षिक सम्मेलन के अध्यक्षीय भाषण के रूप में तैयार किया गया था, लेकिन आयोजकों की पूर्ण सहमति न बन सकी। उन्हें यह लगा कि इससे किसी विशेष वर्ग को आहत पहुंच सकती है। फलतः सम्मेलन स्थगित हो गया और यह भाषण पढ़ा न जा सका। बाद में बाबा साहेब ने इसे स्वतंत्र पुस्तिका का रूप दिया। तो बच्चों, चलिए अब हम जानते हैं कि ये भाषण आखिर क्यों नहीं पढ़ा जा सका और आखिर वे कौन सी अंबेडकर जी की क्रांतिकारी दृष्टि है जिसे पढ़कर आयोजकों की सहमति न बन सकी और सम्मेलन का विचार ही छोड़ दिया गया। यह विडंबना की ही बात है कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। इसके पोषक कई आधारों पर इसका समर्थन करते हैं। समर्थन का एक आधार यह कहा जाता है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है और चूँकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। इस तर्क के संबंध में पहली बात तो यही आपत्तिजनक है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुए है। श्रम विभाजन निश्चय ही सभ्य समाज की आवश्यकता है, परंतु किसी भी सभ्य समाज में श्रम विभाजन की व्यवस्था श्रमिकों के विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती। भारत की जाति प्रथा की एक और विशेषता यह है कि यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं करती, बल्कि विभाजित वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच भी करार देती है, जो कि विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता है। इस पैराग्राफ के महत्वपूर्ण बिंदु को अब हम देखेंगे। पहला, जातिवाद के पोषक आज भी विद्यमान हैं। दूसरा,
कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन का होना आवश्यक है। तीसरा, जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है। चौथा, जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का रूप धारण की हुई है। और पांचवा, विभाजित वर्ग में एक दूसरे के प्रति ऊंच नीच की भावना विद्यमान है। अंबेडकर जी का मानना था कि भारतीय समाज अन्य समाजों की तरह वर्गों में विभाजित था। जब तक समाज का मूल घटक वर्ग था, तब तक एक वर्ग से दूसरे वर्ग में आवागमन का मार्ग खुला था। कालांतर में यह व्यवस्था नष्ट हुई और वर्गों के भी कई उपवर्ग हुए जिन्हें जाति का नाम दिया गया। ये मैं आपको समझाती हूँ। देखिए, पहले पैराग्राफ में जो 3 शब्द आए हैं, श्रम विभाजन, जाति प्रथा और श्रमिक विभाजन, ये तीनों ही के तीनों शब्द पूरे निबंध के केंद्र बिंदु में हैं। श्रम विभाजन कार्यों का बंटवारा है। अंबेडकर जी का मानना था कि श्रम विभाजन से कोई समस्या नहीं थी। कार्यों का बंटवारा उनके बेहतरीन कार्यों को देखने की शैली से किया गया। दूसरा, जाति प्रथा। जाति प्रथा विशेष कार्यों पर आधारित जाति, इससे भी कोई समस्या नहीं हुई। विशेष कार्य में जो दक्ष हुए उनकी एक जाति बनी। और तीसरा जो है श्रमिक विभाजन, अर्थात जाति आधारित कार्य, यही समस्या की असली जड़ है। इसलिए क्योंकि जाति आधारित कार्य में एक बंधन हो जाता है कि विशेष जाति के लोग उसी विशेष कार्य को करेंगे। इन समस्याओं को संरक्षित करने वाले या इनके पोषकों की कमी आज भी नहीं है। जातिवाद के पोषक मानते हैं कि कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन आवश्यक है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन श्रम विभाजन केवल श्रम तक ही नहीं सीमित है, बल्कि वह श्रमिक विभाजन का एक बड़ा रूप धारण कर चुकी है। यह विभाजन विभाजित वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच करार देती है, जो विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं कि अंबेडकर क्या कहते हैं। जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए यह आवश्यक है कि हम व्यक्तियों की क्षमता इस सीमा तक विकसित करें जिससे वह अपने पेशे या कार्य का चुनाव स्वयं कर सके। इस सिद्धांत के विपरीत जाति प्रथा का दूसरी सिद्धांत यह है कि इससे मनुष्य के प्रशिक्षण अथवा उसकी निजी क्षमता पर विचार किए बिना ही दूसरे ही दृष्टिकोण से, जैसे माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार पहले से ही, अर्थात गर्भ धारण के समय से ही मनुष्य का पेशा निर्धारित कर दिया जाता है। इस पैराग्राफ के महत्वपूर्ण बिंदु को अब देखें। प्रमुख बिंदुओं में सबसे पहले हम देखें कि श्रम विभाजन मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। दूसरा, अपने पेशे या कार्यों को चयन करने की स्वतंत्रता नहीं। तीसरा, प्रशिक्षण अथवा निजी क्षमता पर विचार किए बिना पेशे का निर्धारण। चौथा, गर्भधारण के समय से ही मनुष्य के पेशे का निर्धारण। यहाँ पर जाति तत्व का सूक्ष्म विश्लेषण करते हुए डॉक्टर अंबेडकर ने कहा है कि यह न तो श्रम विभाजन पर आधारित है और न ही प्राकृतिक क्षमताओं पर। जाति व्यक्तियों के लिए पहले से ही कार्य निर्धारित करती है, उनकी प्रशिक्षण तथा मौलिक क्षमताओं के आधार पर नहीं, बल्कि जन्म के आधार पर और माता पिता के सामाजिक दर्जे के आधार पर। आगे अंबेडकर क्या कहना चाहते हैं, चलिए देखते हैं। जाति प्रथा पेशे का पूर्व निर्धारण ही नहीं करती, बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध भी देती है। भले ही पेशा अनुपयुक्त या अपर्याप्त होने के कारण वह भूखों क्यों न मर जाए। आधुनिक युग में यह स्थिति प्रायः आती है, क्योंकि उद्योग धंधों की प्रक्रिया व तकनीक में निरंतर विकास और कभी कभी अकस्मात परिवर्तन हो जाता है, जिसके कारण मनुष्य को अपना पेशा बदलने की आवश्यकता पड़ सकती है। और यदि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी मनुष्य को अपना पेशा बदलने की स्वतंत्रता न हो, तो इसके लिए भूखे मरने के अलावा क्या चारा रह जाता है। हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती है जो उसका पैतृक पेशा न हो, भले ही वह उसमें पारंगत हो। इस प्रकार पेशा परिवर्तन की अनुमति न देकर जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। आइए इस पैराग्राफ के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को देखें। इस अनुच्छेद के प्रमुख बिंदु हैं: जीवन भर के लिए एक पेशे में बंधना। दूसरा, पैतृक पेशा परिवर्तन की अनुमति न होना।
और तीसरा, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण। कहने का तात्पर्य यह है कि जाति व्यवस्था जिन खतरनाक सिद्धांतों पर आधारित है, उससे लोग मानसिक कुंठा का अनुभव करते हैं। जाति व्यवस्था के कारण बदलती परिस्थिति के अनुसार व्यवसाय और काम धंधों में परिवर्तन करना असंभव होता है और इससे बेकारी की समस्या तीव्र होती है। साथ ही साथ यह विश्वास उत्पन्न होता है कि यह बस नियति के द्वारा तय है और इसमें परिवर्तन असंभव है। तो चलिए निबंध के शेष अंश को हम देखें कि अम्बेडकर उसमें क्या कहना चाह रहे हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि श्रम विभाजन की दृष्टि से भी जाति प्रथा गंभीर दोषों से युक्त है। जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं रहता। मनुष्य की व्यक्तिगत भावना तथा व्यक्तिगत रुचि का इसमें कोई स्थान नहीं। इस आधार पर हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न इतनी बड़ी समस्या नहीं है जितनी यह कि बहुत से लोग निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ केवल विवशतावश करते हैं। ऐसी स्थिति स्वभावतः मनुष्य को दुर्भावना से ग्रस्त रहकर टालू काम करने और कम काम करने के लिए प्रेरित करती है। ऐसी स्थिति में जहाँ काम करने वालों का न दिल लगता हो और न दिमाग, कोई कुशलता कैसे प्राप्त की जा सकती है। अतः यह निर्विवाद रूप से सिद्ध हो जाता है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक प्रथा है, क्योंकि यह मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि व आत्मशक्ति को दबाकर उन्हें अस्वाभाविक नियमों में जकड़कर निष्क्रिय बना देती है। इस अनुच्छेद में अंबेडकर जी ने जाति प्रथा एवं श्रम विभाजन तथा श्रमिक विभाजन से उत्पन्न कई दोषों तथा समस्याओं को हमारे सामने रखा है। ये समस्याएं व्यक्ति को कहाँ तक प्रभावित करती हैं, इन्हें बताया है। जैसे हम इन बिंदुओं को देख सकते हैं। इस अनुच्छेद में कुछ प्रमुख समस्याओं को अंबेडकर जी ने रखा है। चलिए उसे हम देखें। पहली समस्या है, श्रम विभाजन की दृष्टि से जाति प्रथा गंभीर दोषों से युक्त है। दूसरा, व्यक्तिगत भावना तथा व्यक्तिगत रुचि का इसमें कोई स्थान नहीं। तीसरा, टालू काम और कम काम करने की प्रवृत्ति का विकास। चौथा, अभिरुचि एवं कार्यकुशलता की कमी। पांचवा, नियमों में जकड़ने के कारण आत्मशक्ति का हनन। और सबसे आखिरी, आर्थिक दृष्टि से हानिकारक प्रणाली एवं बेकारी की समस्या। तो हमने देखा कि इस अनुच्छेद में समस्याएं रखी गई हैं। अब अगले अनुच्छेद की हम बात करते हैं, पांचवा और आखिरी अनुच्छेद। अब मैं समस्या के रचनात्मक पहलू को लेता हूँ। मेरे द्वारा जाति प्रथा की आलोचना सुनकर आप लोग मुझसे यह प्रश्न पूछना चाहेंगे कि यदि मैं जातियों के विरुद्ध हूँ तो फिर मेरी दृष्टि में आदर्श समाज क्या है। मेरा उत्तर होगा कि मेरा आदर्श समाज स्वतंत्रता, समता, भ्रातृत्व पर आधारित होगा। क्या यह ठीक नहीं है? भ्रातृत्व अर्थात भाईचारे में किसी को क्या आपत्ति हो सकती है। किसी भी आदर्श समाज में इतनी गतिशीलता होनी ही चाहिए जिससे किसी भी वांछित परिवर्तन को समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक संचारित किया जा सके। ऐसे समाज के बहुविध हितों में सबका भाग होना चाहिए तथा सबको उनकी रक्षा के प्रति सजग रहना चाहिए। सामाजिक जीवन में अबाध संपर्क के अनेक साधन व अवसर उपलब्ध रहने चाहिए। तात्पर्य यह कि दूध पानी के मिश्रण की तरह भाईचारे का यही वास्तविक रूप है। इसी का दूसरा नाम लोकतंत्र है, क्योंकि लोकतंत्र केवल शासन की एक पद्धति ही नहीं है। लोकतंत्र मूलतः सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है। इसमें यह आवश्यक है कि अपने साथियों के प्रति श्रद्धा व सम्मान का भाव हो। इस प्रकार अंबेडकर के निबंध का यह आखिरी अंश था जिस पर हम अभी विचार करेंगे, लेकिन इससे पहले इस अनुच्छेद के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को हम देखेंगे। इस अनुच्छेद में अंबेडकर जी ने समस्या का समाधान रखा है एवं आदर्श समाज की संकल्पना की है। आइए उन प्रमुख बिंदुओं से परिचित हों। पहले, स्वतंत्रता, समता, भ्रातृत्व, सबकी सहभागिता, आपसी सहयोग, वांछित परिवर्तन एवं अपने साथियों के प्रति श्रद्धा एवं सम्मान का भाव। निबंध में यहाँ केवल समस्या ही नहीं रखा गया है बल्कि इसका समाधान भी प्रस्तुत है। हमारे भीतर आदर्श समाज की जिज्ञासा भी उत्पन्न हुई है। प्रश्न यह है कि कैसा समाज होना चाहिए। तो उनका मानना है कि ऐसा समाज जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व पर आधारित हो।
लोकतंत्र केवल सरकार का एक रूप नहीं है, बल्कि लोकतंत्र वह है जहां लोग सोच समझकर विचार विमर्श कर सके, परस्पर विचारों का आदान प्रदान करें और सब उसमें हिस्सा ले सके। लोकतंत्र का आधार है अपने साथियों के प्रति आदर व सम्मान। तो बच्चों, यह पूरा निबंध 5 अनुच्छेदों में बटा हुआ था। हमने पूरे निबंध को पढ़ लिया। अब पूरे निबंध के सार की बात करें तो अंबेडकर जी का मानना था कि जाति प्रथा केवल श्रम का विभाजन नहीं, बल्कि यह श्रमिकों का भी विभाजन है। यह श्रेणीबद्ध व्यवस्था है जिसमें श्रमिकों का विभाजन एक के ऊपर दूसरे के क्रम में होता है। यहाँ श्रम का विभाजन जन्म के आधार पर है, जो प्राकृतिक नहीं है। इसमें अभिरुचि और कार्यकुशलता के लिए कोई जगह नहीं है, अतः यह आर्थिक दृष्टि से हानिकारक है। आदर्श समाज के लिए स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, सहयोग, सहभागिता का होना आवश्यक है, तभी सही मायने में लोकतंत्र की बात होगी। लोकतंत्र का अर्थ है सबको समान रूप से अवसर देना और सभी के हितों की रक्षा करना। तो बच्चों, आशा है कि आप इस निबंध को जरूर समझ गए होंगे। आपकी दृष्टि भी विकसित हुई होगी। आपने समाज में व्याप्त दोष एवं दोष मुक्त आदर्श समाज को लेकर एक संकल्पना भी तैयार कर रहे होंगे। साथ ही साथ एक सीख यह भी मिली कि कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं होता। शिक्षा का अर्थ है हम चिंतन कर सके, जो हम सबने बखूबी किया। अब हम अगली कड़ी में पाठ से संबंधित कुछ प्रश्नों को देखेंगे। अस्सलामुअलैकुम। 10वीं जमात में आप सभी का खैर मक़दम है। आज हमारा पहला क्लास है और उर्दू ज़बान के हिसाब से हम लोग आज बातचीत करेंगे। उर्दू ज़बान व अदब में किसी ने बहुत खूब कहा है कि शहर में चर्चा है जिसके लहजे का, हमें यकीन है वो उर्दू बोलता होगा। और किसी ने और ख़ास बात कही है कि फ़ारसी गो के शीरी मकाले कंद है, पर जो उर्दू में नमक रेज़ी है वो इसमें कहाँ। ज़ाहिर है उर्दू के बारे में अगर ऐसी बात कही जाती है तो हम ज़ाहिर है अगर उर्दू पढ़ना चाहते हैं, उर्दू सीखना चाहते हैं, उर्दू बोलना चाहते हैं, तो हमारे लिए ये ज़रूरी होगा कि हम इसके अदब को, इस ज़बान को अच्छी तरह सीखें। 10वीं जमात में जब आप आ चुके हैं तो आपने ये ज़बान पूरी तरह से सीख ली है। अब इसकी सिनफ़ों के बारे में, इसके असनाफ़ के मुतल्लिक़ हमको पढ़ना है। और इसके असनाफ़ में जो आपका निसाबी खाका है वो ये है कि इस साल हम लोग नस्र और नज़्म में, जैसा कि आप जानते हैं कि पूरी निसाबी किताब 2 हिस्से में मुनक़सिम होती है।
एक हिस्सा नस्र का होता है, दूसरा हिस्सा नज़्म का होता है। तो इस साल हम लोग जिन असनाफ को पढ़ने जा रहे हैं नस्र में, वो हैं अफसाना, मज़मून, नावल, मकतूब और इंटरव्यू। इसी तरह से हम लोग नज़्म में जिन असनाफ को पढ़ने जा रहे हैं वो हैं नज़्म, मसनवी, मरसिया, गज़ल, दोहा और गीत। 10वीं जमात का निसाबी खाका कुछ इस तरह है। हिस्सा नस्र है, हिस्से नस्र में पहले अफसाना है, तो 4 अफसाने इसके लिए पढ़ाए जा रहे हैं। दूसरा है मज़मून। मज़मून में 6 मज़ामीन हैं, जिसमें साइंस फिक्शन का एक मज़मून है, जोग्राफिया का एक मज़मून है, सवानही मज़मून है, और नावल में एक नावल है जिसका कुछ इक़्तिबास हम पढ़ा रहे हैं। डिप्टी नज़ीर अहमद की नावल का कुछ हिस्सा पढ़ा रहे हैं। मकतूब है, 3 मकतूब हम पढ़ा रहे हैं और एक इंटरव्यू पढ़ा रहे हैं। इसी तरह से हिस्से नज़्म में हम लोगों ने नज़्म रखी है 6 नज़्म में आज़ाद नज़में भी हैं और रिवायती नज़में भी हैं। 3 मसनवियाँ हैं, एक मरसिया है, शख्सी मरसिया, जो आरिफ मिर्ज़ा के नाम असदुल्ला खां गालिब ने लिखा है, और 10 गज़ल हैं, दोहा है और गीत हैं। इस तरह से हमारा 10वीं जमात का ये निसाबी खाका तैयार होता है। अभी हम लोगों ने जो निसाबी खाका देखा, इससे हमारी पूरी 10वीं क्लास की किताब तैयार हुई है। और किताब के शुरू में जैसा कि मालूम है कि हम लोग कोई भी काम करते हैं तो पहले क्या करते हैं? बिस्मिल्लाह करते हैं, अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं। तो जाहिर है कि जब किताब शुरू होगी तो किसके नाम से शुरू होगी? उसी अल्लाह के नाम से शुरू होगी, उसकी तारीफ़ के साथ शुरू होगी। और जब हम कोई काम चाहते हैं कि वो पूरी मकसद उसकी पूरी हो, उसकी तकमील हो उसके मकसद की, तो हम लोग सबसे पहले अल्लाह से अल्लाह की तारीफ़ करते हैं, उसकी हम्दो सना करते हैं। और जिसमें अल्लाह की हम्दो सना की जाती है वैसी नज़मों को क्या कहते हैं? वैसी नज़मों को हम हम्द कहते हैं। तो हमारी किताब शुरू होती है हम्द से। ये हम्द अल्लामा शबनम कमाली की लिखी हुई है। इसके क़बल कि हम हम्द की शुरुआत करें, पहले हम ये देखें कि हम्द एक बाज़ाब्ता सिन्फ है जिसमें अल्लाह की तारीफ़ बयान की जाती है। ज़ाहिर है कि जब अल्लाह की तारीफ़ के लिए हम हम्द कहते हैं तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ के लिए क्या कहते हैं? नात कहते हैं। उसी तरह औलिया अल्लाह और खुलफ़ाए राशिदीन के बारे में जो हम लोग कहते हैं उसको क्या कहते हैं? उसको मनक़बत कहते हैं। और जो किसी दूसरे आदमी के लिए, किसी राजा के लिए, अपने अजीज़ के लिए, उसकी शान में कुछ उसके जो अच्छे आदात हैं उनके बारे में जब हम लोग बयान करते हैं तो उसको कसीदा कहते हैं। ज़ाहिर है कि एक ही तारीफ़ के लिए, अल्लाह की तारीफ़ के लिए, रसूलुल्लाह की तारीफ़ के लिए, खुलफ़ाए राशिदीन वलीउल्लाहों की तारीफ़ के लिए और आम आदमी के तारीफ़ के लिए अलग अलग उर्दू में नज़में हैं और उनकी सिन्फ है जिसको हम लोग इस तरह से देख सकते हैं। जैसे पहले हम्द है। हम्द किसकी तारीफ़ होगी? अल्लाह की तारीफ़ में जो नज़म कही जाती है, अल्लाह ताला की तारीफ़ में जो नज़म कही जाती है उसको हम्द कहते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो उनकी खूबियाँ जो बयान की जाती हैं उसको हम नात कहते हैं। वलीउल्लाहों, खुलफ़ाए राशिदीन और बड़े बड़े गौस व कुतुब के बारे में जब हम लोग कुछ कहते हैं तो उनको मनक़बत कहते हैं। और इन सब की शान में जो कुछ हम कहते हैं, आम आवाम के शान में कहते हैं, उसको कसायद कहते हैं या कसीदा कहते हैं। ये सब एक ही माने में इस्तेमाल होते हैं। यहाँ एक बात थोड़ी से रुक करके जानने की है, वो ये है कि ये सब नज़्म की असनाफ़ हैं, ये सब मंजूम लिखी जाती हैं। तो इसका तरीक़ा क्या होगा, किस किस तरह से ये नज़में लिखी जाती होंगी? तो उसके लिए हम लोग पहले देख रहे हैं
कि जो भी मंजूम होगा वो शेर में होगा। यानी एक बात कहने के लिए दो मिसरों का इस्तेमाल करते हैं, तो एक को मिसरा कहते हैं और दो मिसरों से मिलकर के एक शेर बनता है। और अगर 4 मिसरे मिल गए तो उनसे कता बनता है, और इसी 4 को रुबा भी कहते हैं या रुबाई कहते हैं। लेकिन रुबाई के लिए एक शर्त है, पहले 2 मिसरे मुकफ़ा होंगे, तीसरा मिसरा मुकफ़ा नहीं होगा और चौथा फिर मुकफ़ा होगा, तो उसको हम लोग रुबाई कहेंगे। जैसे मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली की एक रुबाई है कि जो लोग हैं नेकियों में मशहूर बहुत, होना अपनी नेकियों पे मगरूर बहुत। नेकी ही एक बदी है, अगर हो न खुलूस, नेकी से बदी नहीं है कुछ दूर बहुत। तो ये रुबाई है जिसमें 4 मिसरे होते हैं। मुखम्मस का मतलब होता है 5, खमसा से बना हुआ लफ्ज़ है। तो 5-5 के सेट में 5-5 मिसरों में जो शायरी की जाती है उसको हम मुखम्मस कहते हैं। और उसी तरह से मुसद्दस होती है जिसमें 6 होते हैं, 4 मिसरे ऊपर और 2 मिसरे जो हैं उसके टीप के होते हैं, जिसमें 4 मिसरों का खुलासा बयान करता है शायर, उसको मुसद्दस कहते हैं। तो ये हम्द भी मुसद्दस में कहे गए हैं, मुखम्मस में कहे गए हैं, रुबाइयात में कहे गए हैं और क़तात में कहे गए। नात भी मंजूम की गई है। उसी तरह से मनक़बत भी इन सब जगह, इन सारे असनाफ में हमको नज़र आते हैं। हम खुदाए अज़्ज़वजल, खालिके दो जहां है तू, ईज़दे ज़ुल जलाल है, यकता है तेरी ज़ात पाक आली वो बेमिसाल है, तेरे ही बाबे फैज़ से मिलता है दो जहां को रिज़्क़, सबकी हयात व मौत का मौला तुझे ख्याल है, कुदरत ख़ास का तेरी अक्स है बज़्म कायनात, कौनो मकाम जलवागर तेरा ही एक जमाल है, कायम है तेरे हुक्म से आज भी नज़्म ज़िंदगी, तेरे सिवा कहीं मिले तो ये ज़िंदगी महाल है, साहिबे अक्लो फ़हम को नाज है तेरी ज़ात पर, नाम से तेरे दो जहां वाक़िफ़ हाल व क़ाल है, लाख बरस अगर कोई हमदो सना तेरी करे, हो सके हक़ अदा तेरा मुमकिन नहीं मुहाल है, ज़ुल्मते दहर में हमें नूरे सहर की है तलाश, लुत्फ़ो करम की एक नज़र मौला ये अर्ज़े हाल है, मक़सदे नेक में सदा कर दे हमें तू कामयाब, तेरे हुज़ूरे ख़ास में अपना यही सवाल है, शबनमे बेनवा को भी दे दे उरूजे ज़िंदगी, फ़िक्र तलब की राह में आज ये पायमाल है। अभी जो हमने हम्द अल्लामा शबनम कमाली की सुनी, पढ़ा हमने, उसमें हमने देखा कि अल्लामा क्या कह रहे हैं अल्लाह के हुजूर में, उस खालिक कायनात के बारे में वो क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि एक रब है जो अकेला है, उसी ने इस पूरे कायनात को पैदा किया है, उसी की वही खालिक है, वही राज़िक है और उसी से हमें मानना है। और इसमें 2 बात है, एक तो उसकी तारीफ़ कर रहे हैं, इस हम्द में वो अल्लाह की तारीफ़ कर रहे हैं और उससे इस्तग़ासा कर रहे हैं, उससे मांग रहे हैं। ये 2 बातें इस पूरे हम्द में हैं। ख़ुसूसी तौर से पहले के मिसरों में जहाँ वो खालिक रब्बुल इज़्ज़त की तारीफ़ कर रहे हैं, वहाँ उसकी बड़ाई कर रहे हैं, उसकी बड़ाई बयान कर रहे हैं कि जिसके वजूद की वजह से ये कायनात है, जिसका हर ज़र्रा उसके रहमो करम पर है और वही यकता है, और उससे दूसरे हिस्से में, नज़्म के दूसरे हिस्से में इस्तग़ासा करते हैं कि मेरी जितनी नेक ख्वाहिशात हैं वो पूरी कर दे और मेरे जैसे आदमी पर भी रहम कर, और अल्लाह बिल्कुल सब पर रहम करने वाला है। इस हम्द में जो मुश्किल अल्फाज आए हैं वो कुछ इस तरह से हैं, जैसे हम्द मतलब खुदा की तारीफ़, अज़्ज़ो अजल यानी इज़्ज़त और बड़ाई वाला, ज़ुल जलाल मर्तबे वाला, अज़मत वाला, खालिक
पैदा करने वाला, नज़्म, इंतज़ाम, यकता, अकेला, लाशरीक। सना, तारीफ़, मुहाल, नामुमकिन, हाल व काल, कैफियत, जुल्मत, अंधेरा, दहर, दुनिया, उरूज, तरक्की, फ़िक्र, ख़याल, बेनवा, खामोश। पूरी हम्द में अल्लामा शबनम कमाली ने कुछ मुरक्कब अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। मसलन हयात व मौत, कौन व मकां, अक्ल व फ़हम, हाल व काल, लुत्फ़ व करम, फ़िक्र व तलब। यहाँ हम लोग ख़ास तौर से देखेंगे कि वाव की इजाफ़त से ये एक लफ्ज़ हो गया, हयात व मौत एक लफ्ज़ हो गया, इसको हम लोग मुरक्कब लफ्ज़ कहते हैं। इसी तरह से कौन व मकां वाव की इजाफ़त के साथ एक लफ्ज़ के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। अक्ल व फ़हम, हाल व काल, लुत्फ़ व करम, फ़िक्र व तलब, ये सब मुरक्कब लफ्ज़ की तरह इस्तेमाल हुए हैं। साथ ही अल्लामा शिबली शबनम कमाली ने ज़ेर की इजाफ़त से भी मुरक्कब बनाए हैं, और ये ख़ास तौर से ज़बान के तालिब इल्म को समझना चाहिए कि खालिके दो जहां, यहाँ ज़ेर जो है उससे खालिके दो जहां का मतलब होता है दो जहान का खालिक, दोनों जहान का खालिक। का के इजाफ़त को बचाने के लिए ज़ेर का इस्तेमाल किया गया है, तो इस तरह से ये बन जाता है लफ्ज़ खालिके दो जहां। उसी तरह से बाब फैज़, फैज़ का बाब, कुदरत ख़ास, बज़्म कायनात, नज़्म ज़िंदगी, वाक़िफ़ हाल, ज़ुल्मत व दहर, नूर व सहर, उरूज ज़िंदगी, ईज़द ज़ुलजलाल, ज़ात पाक, साहिब अक़्ल व फ़हम, मक़सद नेक, हुज़ूर ख़ास, शबनम बेनवा। यहाँ हम लोग इसी ज़ेर की इजाफ़त के साथ मुरक्कब लफ्ज़ बनाते हैं, और इस तरह से ये इस तरह के और बहुत सारे लफ्ज़ जो दिगर शोरा ने इस्तेमाल किए हैं उनकी आप फ़हरिस्त शादी कर सकते हैं और उसके मानी मालूम कर सकते हैं। जैसा कि हम्द पे बात करते हुए हम लोगों ने कहा था या सुना था कि ये सहल मुमतना है, और अगर इसका ख़ुलासा लिखना हो या इसके मफ़हूम समझने हो तो कैसे समझेंगे, उसकी मिसाल के तौर पर हमने एक शेर लिया है कि लाख बरस अगर कोई हमदो सना तेरी करे, हो सके हक़ अदा तेरा मुमकिन नहीं मुहाल है। ये जो लाख बरस अगर कोई हमदो सना तेरी करे, इसको हमने सहल तरीके से लिख दिया है कि अगर कोई तेरी हमदो सना लाख बरस करे। इसमें कोई भी लफ्ज़ हमने नया नहीं जोड़ा है, जो भी लफ्ज़ इस शेर में इस्तेमाल हुआ है, इस मिसरे में इस्तेमाल हुआ है, उसी का इस्तेमाल करके हमने इसको आसान कर दिया। पढ़ के देखते हैं कैसा लग रहा है। लाख बरस अगर कोई हमदो सना तेरी करे, अगर कोई तेरी हमदो सना लाख बरस करे। जाहिर है कि दूसरा आसान हो गया, और इससे इसकी तफ़हीम भी आसान हो जाती है, समझना भी बहुत आसान हो जाता है। इसी तरह से दूसरे मिसरे को करते हैं कि हो सके हक़ अदा तेरा मुमकिन नहीं मुहाल है। इसको हम लोग कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि मुमकिन नहीं मुहाल है तेरा हक़ अदा हो सके। तो ये एक तरीक़ा हुआ कि नज़्म को हम नस्र में कैसे लिखते हैं। इस तरह से अगर हम लोग पूरी नज़्म को लिख दें तो हमारे लिए समझना भी आसान हो जाएगा और इसका ख़ुलासा लिखना भी आसान हो जाएगा। तो ये ख़ुलासा लिखने की एक बेहद आसान तरकीब है जो हमें जानना चाहिए। इस तरह से हम लोग पूरी नज़्म को लिखेंगे ताकि हम लोग देखें कि हम लोग इतनी आसानी से इसको समझ सकते हैं। आज हम लोगों ने अल्लामा शबनम कमाली की नज़्म हम्द खुदाए अज़्ज़ व जल सीखा है, उसको पढ़ा है, और उसमें जितने मुश्किल अल्फाज हैं, मुरक्कब अल्फाज हैं, उनकी मश्क की है। हम
हमने कुछ ज़बान की और दूसरी एक्सरसाइज की हैं, मसलन कि हम तलख़ीस कैसे करते हैं, ज़बान को सहल करके कैसे पढ़ते हैं, जैसे नज़्म को आसान करके जुमले में किस तरह से लिखते हैं और इस तरह से हम उसका ख़ुलासा और उस पर तबसरा लिख सकते हैं, उसकी तफ़हीम आसान कर सकते हैं। बिलख़ुसूस जो ज़बान की दूसरी एक्सरसाइज की गई जिसमें हमने मुरक्कब लफ्ज़ बनाया वाव की इजाफ़त के साथ। आप इस तरह से दूसरे अल्फाज बना सकते हैं वाव की इजाफ़त के साथ, उसके मानी तलाश कर सकते हैं, उनको जुमलों में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह दूसरी एक्सरसाइज थी कि हम लोगों ने ज़ेर की इजाफ़त के साथ कुछ मुरक्कब लफ्ज़ बनाए जो हम्द में इस्तेमाल किया है अल्लामा शबनम कमाली ने, और किस चाबुक दस्ती से वो अपनी मानी दे रहे हैं। और हमने ये बात की थी कि वो कभी काफ, को, से वग़ैरह के लिए हम लोग सिर्फ़ ज़ेर लगा करके, ये फ़ारसी की तरकीब है जिसके हिसाब से हम मुरक्कब करते हैं लफ्ज़ों को, और उससे एक लफ्ज़ या हरफ़े कहें, हर्फ़ अतफ़ जो है वो बच जाता है या हर्फ़ रब्त बच जाता है। तो इस तरह से हम लोग अपने कलाम की तलख़ीस के लिए ज़ेर की इजाफ़त के साथ कुछ जुमले लिख सकते हैं और कुछ मुरक्कब बना सकते हैं ताकि हम अपनी बात को तलख़ीस के तौर पर कह सकें। तो ये कुछ ज़बान की एक्सरसाइज थी। इसके अलावा कुछ मुश्किल अल्फाज हैं इसमें जो जिनके मानी दिए हुए हैं आपके किताब में भी, आप उनको देख सकते हैं, उनका अपने रोज़मर्रा में इस्तेमाल कर सकते हैं, उनको जुमलों में इस्तेमाल कर सकते हैं और इस तरह से आप उस पर दस्तरस बना सकते हैं जैसा अल्लामा शबनम कमाली ने अपनी नज़्म में इस्तेमाल किया है। तो उम्मीद है कि ये नज़्म, ये हम्द आपको पसंद आई होगी और आप इसको ज़ाहिर है कि अपने दिन की शुरुआत से क़ब्ल, जैसा हम लोगों ने इस साल की शुरुआत से पहले अल्लाह की तारीफ़, अल्लाह की हम्द की है, उसी तरह आप अपने रोज़मर्रा में इस हम्द को रोज़ इस्तेमाल करेंगे। खुदा हाफिज़। Desnude, se le copica cada día. Ya van Hmm.